नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रमुख ई कॉमर्स और पेमेंट गेटवे कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जोमैटो, स्विगी, मोबीक्विक, फ्लिपकार्ट, अजियो जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले पर चर्चा की गई है, जिसमें साइबर अपराधी चोरी या दुरुपयोग किए गए क्रेडिट कार्ड विवरणों से महंगे सामान की ऑनलाइन खरीदी कर रहे थे। साथ ही बैठक में संदिग्ध लेन देन रोकने के लिए निवारक तंत्र को मजबूत करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर चिली के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह से आपको बता दें कि पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चिली को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही राज्य मंत्री ने व्यापार, निवेश, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए चिली की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने भारत चिली संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की उम्मीद व्यक्त की है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का एक्स पर पोस्ट, चिली के राष्ट्रपति की मुलाकात, भारत चिली संबंधों सहयोग की उम्मीद। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज इस महान सदन में मैं लोकसभा स्पीकर के सामने जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है। और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं। और एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों के अधिकार के वो संरक्षक भी होते हैं। उनके सामने अविश्वास प्रस्ताव कोई साहजिक घटना नहीं। फिर भी 10 घंटे तय हुए थे मान्यवर। 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग 13 घंटे तक सदन इस पर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा की और 42 से ज्यादा सांसदों ने
इसमें हिस्सा लिया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि स्पीकर की नियुक्ति जब हुई, अभी के विद्यमान स्पीकर साहब की जब नियुक्ति हुई, तब दोनों दलों के नेता ने एक साथ उनको आसन पर बिठाने का काम किया। इसका मतलब है स्पीकर को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक प्रकार से मुक्त माहौल भी देना है और दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समर्थन भी करना है। मगर आज स्पीकर के निर्णय पर कोई असहमति तो व्यक्त हो सकती है, मगर लोकसभा के नियमों में स्पीकर के निर्णय को अंतिम माना गया। मान्यवर, इससे विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया और अगर आप रिकॉर्ड में आना चाहते हैं, रोड साहब, आप लोग रिकॉर्ड में आना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर रहा हूं कि लिखित अपना भाषण कर दें, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लिखित, आप लिखित भाषण दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी जब तक गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लिखित दे देंगे। गृह मंत्री अब हो गई, आपको ले करने के लिए परमिशन दे दिया इंजीनियर साहब, ले कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। राजकुमार, हो गया भैया, सुन लिया, देख लिया सबने। मान्यवर, ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहां अजीब दृश्य खड़ा हुआ है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अब किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं आज बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर, 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान रखा। मान्यवर, मैं आज विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी बाद में बात करूंगा, मगर मैं पहले कहना चाहता हूं, मान्यवर, हमारा जो स्पिरिट है और जो इस सदन का एक प्रकार से इतिहास भी है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए।
हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं, उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकालकर बाहर करे। मानिए और ये जो अधिकार है वो कोई ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आए तो ये होगा। हमारे समय में नियम नहीं बने हैं भाई, ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते हैं और एक एक धारा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ी है मान्यवर, मगर वो तोड़े तो हम तोड़े ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हम सहमत हैं, परंतु नियमों का क्या? स्वच्छंदता से यहां नहीं बोला जा सकता है। नियम अनुसार सबको बोलना पड़ता है। और स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हो। निर्णय कभी हमें अनुकूल लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा, कभी विपक्ष को अनुकूल लगेगा, नहीं लगेगा, मगर निर्णय से असहमति व्यक्त करने तक तो सभी लोग सहमत हो सकते हैं। मगर विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। इसकी घोर निंदा हम इस सदन में खड़ा रहकर करता हूं। मान्यवर, जब आप अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल करते हो तो आप अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण कर देते हो। जिसको मध्यस्थता करनी है, जिसका संरक्षण अभी लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक आपको मांगना है, उसके पर ही आप निष्ठा पर सवाल कर देते हो। मान्यवर, ये हमारी परंपरा, उच्च परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये बहुत अफसोसजनक घटना है। मान्यवर, मैं हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वहीं बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहां बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मान्य, हमने स्पीकर की पद को, गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी, जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए के अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए।
ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। और ये तीनों जो प्रस्ताव थे, ये ध्वनि मत से एक प्रकार से खारिज कर दिए। मान्यवर, आज जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं तब राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं। मान्यवर, आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा। फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए। मन और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर मारते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर,
इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन हमीरपुर ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपदा मित्रों ने सेवा के अनुरूप सम्मान और स्थायी व्यवस्था की मांग उठाई। बता दें कि सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था व अन्य विभागों से जोड़कर आपदा कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई, पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की अपील की है। वहीं न्यूनतम 26,910 रुपए मासिक मानदेय सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। जी महोदय, हम लोग आपदा मित्र हैं। आपदा के समय हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्सर के तहत कार्य करते हैं। कोई भी आपदा आ जाए, भारत सरकार ने 11 प्रकार की आपदा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग 11 प्रकार की आपदाएं घोषित की हैं, जिसमें हम लोग स्थानीय लोगों को राहत बचाव कार्य से लेकर हर संभव मदद करते हैं। जिसके बदले में सरकार ने हमको प्रोत्साहन राशि आज तक दिए हैं, ना हम लोगों का मानदेय दिए हैं, ना हम लोगों का स्थायी रूप से नियुक्त किए हैं। केवल आपदा के समय हम लोगों से कार्य कराकर बाकी समय पर हम लोगों को एक बेरोजगारी के कगार पर छोड़कर सरकार सुस्त पड़ जाती है। आगे क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की परमानेंट बहाली कर दिया जाए, किसी न किसी विभाग के साथ आपदा मित्रों को जोड़ा जाए, जिससे आपदा में जो जान हानि होती है उस पर भी सरकार जो जान हानि के संबंध में जो भी कि सरकार का बजट पास होता है, जिसमें वो 4 लाख रुपए एक मृतक को देती है। माननीय गृह मंत्री महोदय के एक
उल्लेख द्वारा बताया गया कि 78,000 लोगों की जान आपदा मित्रों ने बचाई है। अगर 78,000 लोगों की जान आपदा मित्रों ने बचाई है तो सरकार का पैसा 78,000 गुणे 4 लाख बनता है। इतना पैसा अगर आपदा मित्र बचा पा रहे हैं तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि आपदा मित्रों के परिवार के प्रति या आपदा मित्रों को कुछ न कुछ मानदेय देना चाहिए, जिससे उनका घर परिवार सुचारू रूप से चले। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।